टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे से अबाउट यू टू अदर्स। आप किसी के लिए भी देखना चाहते हो कि वो आपके बारे में अपने दोस्तों से या और लोगों से क्या कहते हैं, तो ये रीडिंग एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को जो है आप अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप पाइल नंबर 2 को भी अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस बर्थडे मंथ को चूज किया है तो देखते हैं कि आपके बारे में वो क्या कहते हैं। आ रहा 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। अभी मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा टेम्परेंस, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा द 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा नथिंगनेस, हायरोफेंट। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ब्रेक थ्रू, जस्टिस। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ज़ोडिएक साइन है आपके या उस पर्सन के, तो मैं वो पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्वेरियस है, हैवी एक्वेरियस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, जेमिनाई है, एरीज है, टॉरस है, सेजिटेरियस है और वर्गो एनर्जी है। ठीक है, एरीज मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे आप जिसके लिए भी देखना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये सब्सक्राइबर की कोई रिक्वेस्ट थी तो मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप जिसके लिए भी देख रहे हो उससे रेजोनेट करना। तो वो जो है आपके बारे में लोगों से या अपने फ्रेंड सर्कल में ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा एंजाइटी या ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, आपका ये नेचर है। हालांकि इसमें कोई जजमेंट नहीं है, ना ही मेरी तरफ से ना ही उनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग ज़रूर करते हो। तो आपके दिमाग में बहुत सारे सिनेरियो अपने आप क्रिएट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से एज्यूम भी करते हो, बजाय वो रियलिटी में है या लोग ऐसा सोच भी रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा ओवरथिंक करते हो। नेक्स्ट सारा टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। तो आपके पास एक एडवेंचरस नेचर भी है और एक विजडम भी है, इसीलिए जो है वो ओवर एनालिटिकल दिमाग जो है वो चलता रहता है। वर्गो एनर्जी भी आई है, तो हर चीज में जो है कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना, या फिर जैसे होता नहीं है कि डिटेक्टिव या इन्वेस्टिगेशन करने वालों का दिमाग होता है कि ये चीज जो है वो इस थ्योरी से रिलेट नहीं कर रही है, तो इसमें जो है वो कुछ गड़बड़ है। जैसे वो सीआईडी में एक हंसी वाला वो कॉमेडी वाला बोल देते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वाली चीज है यहाँ पे कि आपका दिमाग ये सोचेगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, फ्रेंड हो, कोलीग हो, कुछ भी हो, तो उसके बारे में वो सोचेगा कि ये ऐसे पर्टिकुलर बिहेव कर रहा है, या आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को या उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश जरूर करते होगे, आपका ये नेचर होगा। तो ये चीज जो है वो इससे रिलेट नहीं कर रही है, या ये चीज जो है वो थ्योरी बिल्कुल गलत जा रही है, बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, तो ये जो है कुछ गड़बड़ है। तो वो वाली चीज है, इस वजह से आप ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइजिंग करते हो। आपका दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड में भी, इवन जो आपका एटमॉस्फेयर है जहाँ पे भी आप रहते हो, एनवायरनमेंट है, लोगों के पर्सपेक्टिव के हिसाब से या सोशल जो एनवायरनमेंट है आपका, तो सबके बिहेवियर को आप एनालाइज करते हो। तो आपको साइकोलॉजी हो सकता है पसंद हो, या फिर जो है आपकी ऑब्जर्विंग नेचर की वजह से आपने एक एबिलिटी को डेवलप कर लिया है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है, वो ये सब जो है आपके बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस है, एम्प्रेस है। तो यहाँ पे एक बैलेंस या ये कह सकते हैं पेशेंस वाले पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई काम शुरू किया है तो जल्दबाजी कर रहे हो, या कोई भी डिसीजन जो है लाइफ का भी या कैरियर का भी या कोई और भी, तो वो जो है जल्दबाजी में ले लोगे। नहीं, सब कुछ जो है वो बैलेंस करके ही, सोचकर समझकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में ज्यादा यकीन रखते हो, बजाय ये नहीं कि शॉर्टकट लिया और उसके बावजूद जो है वो गलत काम कर लिया। तो ऐसा नहीं है आपका, आप मेथड वाइज चलते हो, लंबा समय लग जाए लेकिन सॉलिडनेस चाहिए आपको। तो आप स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई और एस्पेक्ट हो लाइफ का। तो इस तरीके की एनर्जी ऑफ डाउन टू अर्थ पर्सन हो। तो ये नहीं कि हवा में बातें कर रहे हो, या फिर जो है अपने आप को जो है हवाई किले बना रखे है या शेख चिल्ली वाली बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है आपका। आपका नेचर इसी तरीके का है, और इस वजह से वो आपको पसंद भी करते हैं जिसके बारे में आप देख रहे हो। और वो जो है ये लोगों से भी ये कहते हैं कि आप डाउन टू अर्थ हो और हम्बल पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मैजिशियन है। एम्प्रेस जो है वो एक नर्चरिंग या केयरिंग या स्वीट हार्ट वाली एनर्जी है। तो आपकी दो साइड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फेरोशियस एनर्जी है, बॉस एनर्जी है, अट्रैक्टिव है। अगर कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, या जैसे मान लीजिए कोई अटैक करता है, गलत तरीके का अटैक करता है, तो फिर जो है आप उसका मुंह भी तोड़ दोगे। आपका ये नेचर है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं लोगों को कि आपका पास ये नेचर है। हो सकता है आपको मार्शल आर्ट आती हो, सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा।
खासकर ये उम्मीद करी जाती है कि लड़कियों को नहीं आती होगी, बट ऐसा भी नहीं है, कुछ लोगों को आती भी होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप मार्शल आर्ट में ही हो, तो ज़रूरी है कि कोई और गेम ना आती हो, तो आप स्पोर्टी पर्सन या कह सकते हैं एथलेटिक पर्सन होंगे, तो जिसको जो है खेल-कूद या ये कह सकते हैं कि एक्टिव रहना बॉडी में, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है कोई प्रोफ़ेशन या उस तरीके से ही स्टेट लेवल का कोई गेम ही खेलना है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना और उसको एक्टिव रखना ज़्यादा पसंद करते हो। ये नहीं कि आप काउच पोटैटो हो कि बैठ के बस खाना है और लेज़ीनेस रखनी है, नहीं, आपका ऐसा नेचर नहीं है। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो मल्टीटास्किंग या बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेते होगे, ये आपका नेचर है। आप फ़ेरोशियस एनर्जी के हो। अगर किसी ने गलत तरीके से देखा या बोला या कुछ भी ऐसा किया, तो आप उसका मुँह तोड़ सकते हो। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान हो और लोगों को एडवाइस भी आप दे देते होगे फ्री की, जिसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है। तो आपका ये दोनों कंट्रास्टिंग नेचर जो है वो आपकी बॉडी में है या पर्सनैलिटी में है। आप एक अल्फा मेल या अल्फा फीमेल हो सकते हैं, या फिर जो है आप सिग्मा फीमेल भी हो सकती हैं। तो अगर जिसको नहीं पता है ये सब, तो आप जो है सर्च कर सकते हैं। तो अल्फा मेल या फीमेल या सिग्मा फीमेल भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप लाइफ में जो भी चाहते हो, चाहे मनी हो, चाहे कैरियर हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, तो वो आपके पास आता है। अब मनी का ये कहने का मतलब नहीं है कि भई चुटकी बजाई और जो है कल फरारी आ गई, नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो कि आप जो है प्रॉपर खाना खा सकते हो, न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हो। कभी-कभी जो आपकी इच्छा है कि आपको ये चीज़ कुछ एक्सपेंसिव भी खरीदना है, तो आप इतने कैपेबल हो। तो इस चीज़ को मैं कह रही हूँ कि आप जो है मैनिफेस्टर हो और आप जो चाहते हो वो आप पा पाते हो। तो लोग भी जो आपको एक लकी पर्सन की तरीके से या सक्सेसफुल पर्सन की तरीके से देखते हैं, और ये पर्सन जो है वो लोगों को भी ये बताते हैं कि आपका नेचर या पर्सनैलिटी जो है वो इस तरीके की है। हाँ, थोड़े से आप पॉसेसिव या जेलस हो सकते हो। पॉसेसिव जेलस जो है वो नेगेटिव टर्म में कहा जाता है, लेकिन अ, यहाँ पे जो है आपकी जेलसी ऐसे नहीं है कि लोगों के पास वो चीज़ है तो मेरे उसके पास ना हो, मेरे पास आ जाए, नहीं। आपको ये रहेगा कि हाँ भाई, उसके पास मान लो XYZ गाड़ी है, ठीक है? सिर्फ़ गाड़ी का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो मैं भी जो हूँ वो ये अचीव कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप काम करोगे। तो आपका ये नहीं है कि वो छिन के आ जाए या उसकी गाड़ी चोरी हो जाए या पंचर हो जाए या उसका कुछ बुरा हो जाए, नहीं। आपको ये है कि हाँ, मेरे पास भी वो चीज़ हो। तो उसके लिए आप काम करने वाले हो। तो इस तरीके का आपका नेचर रहेगा और आपके बारे में वो इसी तरीके से कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ कप्स जो है वो ये पर्सन जो है जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो अपने दोस्तों से या जिससे भी कहते हो, तो वो ये कहते हैं कि आप एक ड्रीमी पर्सन हो। आप जो है स्वप्न देखते हो, आप सपने देखते हो और उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखते हो। और आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक एक कह सकते हैं फेरी वाली है। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने स्ट्रगल्स नहीं देखी हैं या आपको कभी ज़िंदगी में कोई चोट नहीं खाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक जो है ज़्यादातर लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वो इस ज़िंदगी में इस चीज़ में सफ़र करते हैं कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन आपको वो मिलता है, चाहे फ़ॉर्म अलग हो। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो आप XYZ जो है वो जॉब चाहते थे और एक कंपनी में चाहते थे। अब वही जो जॉब है, जो वो प्रोफ़ाइल है, वो आपको किसी और कंपनी में मिल गई। शुरुआत में आपने सोचा कि वहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन एक्चुअली में आपको पे भी अच्छी मिल रही है, पर्क्स भी अच्छे मिल रहे हैं और आप कंफर्टेबल भी हो। तो आपको खुद ही जो है वो एक कह सकते हैं डिवाइन या यूनिवर्स जो है वो वहाँ पे प्लेस कर देता है कि जहाँ पे आप डिज़र्व करते हो, कि आप ये डिज़र्व करते हो। आप जो सोच रहे हो कि यही मिलेगा, उससे बेहतर जो है वो आप डिज़र्व करते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, आपका नेचर जो है या बिहेवियर जो है वो इसी तरीके का रहता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट है। तो आपकी चाहे यंग एज हो, चाहे आप ओल्डर हो, आपके पास बहुत ज़्यादा विज़डम है और एक इंट्यूटिव या कह सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो इस तरीके की है कि आप जो भी चाहते हो या ईश्वर से कुछ मांगते हो, तो वो जो है बात सुनी जाती है। अब वो एकदम से नहीं होती, किसी भी इंसान के लिए एकदम से नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे जो है आप उसी पाथ पे चलते जाते हो। आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, उनको भी ऐसा महसूस होता है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जेलस होंगे आपसे या हेटर्स कह सकते हैं आपके, लेकिन वो जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते होंगे किसी भी कारण से, चाहे वो कितनी भी कोशिश करें। वो इस वजह से है क्योंकि आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। आप स्टार सीड हो सकते हो और कहीं न कहीं जो आपकी सोल ट्राइब है या कोई आपका एंसेस्टर जो है
चाहे दादा-दादी हों, कोई और हो, ठीक है? तो वो जो है आपको हाईली प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो अगर मान लो कोई सामने वाला बुरा आपका चाहता भी है या करना भी चाह रहा है, तो भी जो है आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने देगी। जैसे कहा जाता है ना कि अगर ईश्वर नहीं चाहता तो आपको कोई भी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो आपको बचा ही लेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आप बहुत ज्यादा लकी महसूस करते होगे अपने आप में भी, और लोग जो ये पर्सन है वो भी लोगों से ये कहते हैं कि आप एक ब्लेस्ड इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लोइंग डाउन है। नाइट ऑफ पेंटिकल जो है, जो भी आप अचीव करते हो वो जो है ग्रेजुअली आता है, ये नहीं कि रातों रात होता है। और रातों रात की जो सक्सेस होती है वो जरूरी नहीं है कि टिके। तो इस चीज़ को हमेशा समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस रातों-रात जो है मैं अमीर हो जाऊँ या मेरा नाम हो जाए, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अगर बहुत लंबे समय तक कोई टिक रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी ले लो, चाहे वो स्पोर्ट्स में ले लो, चाहे इवन पॉलिटिक्स में ही क्यों ना ले लो, तो उन सब ने जो है पापड़ बेले हैं। तो वो वाली एनर्जी है आपकी। तो आपने अपनी लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हो, उसको जो है अपनी ज़िंदगी में उतारने की या इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करते हो और स्लो पेस पे चल रहे हो। ये वही खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है, सभी को पता होगी। तो वही चीज़ है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में और परसिस्टेंटली परसीवरेंस रखते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाते हो, और ये आपका नेचर का प्लस पॉइंट है। ज़्यादातर लोग जो है वो कंसिस्टेंसी रख ही नहीं पाते हैं, इस वजह से भी वो फेल होते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है, आपकी नेचर ऐसी है। आप एक लविंग पर्सन हो, और ये पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हो, उनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। अब ये हो सकता है सबके लिए अलग-अलग रेज़ोनेट करे कि आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपके लिए रोमांटिकली फ़ील करते हैं, तो आपकी केयर ज़रूर करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप बन पाए या ना बन पाए, क्योंकि आपको वो एक ड्रीम पर्सन की तरीके से देखते हैं अपनी लाइफ़ में। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स है। 8 ऑफ वांड ट्रैवलिंग को दिखाता है। आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, आपको गिफ्ट ऑफ गैब है। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब बातचीत करने का एक सलीका है कि कोई भी इंसान जो है वो आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी में या मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के कायल हो ही जाएगा। दूसरी चीज़, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हो। आपका एक अपना ही जो है वो लोन वुल्फ वाली सिचुएशन है। आप बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़्म, या मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत तरीके का, लेकिन आपके जो दोस्त होंगे वो कम होंगे। ऐसे नहीं कि 10, 20, 50 या 100 दोस्त हैं और उन सबको आप इक्वली ट्रीट करते हो, नहीं। आप जो है वो 2 या 4 या 5 जो भी हों, ठीक है? तो वो जो है आपके स्पेशल दोस्त हैं, और वो जो है हो सकता है बचपन से ही आपके साथ रहे हों। तो आपके और उनके बीच में एक बॉन्डिंग है, जो इस तरीके की है, जैसे सिबलिंग की तरीके से कह लो कि भाई-बहन की तरीके से है, तो उस तरीके से है कि आपने बचपन भी जो है उन्हीं के साथ बिताया होगा। और ये पर्सन इस चीज़ को पसंद करते हैं कि आप एक लॉयल और फेथफुल पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की जो है वो आजकल की टाइम पास वाली दोस्ती है कि इधर की चुगली उधर करी, उधर की चुगली इधर करी, वो आप नहीं करते हो। इस वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मैंने पहले ही कहा। तो आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, जो आपकी डेस्टिनी है, आप उसी पे चलते जा रहे हो और आप उसको अचीव कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ब्रेक थ्रू जस्टिस। आपने लाइफ में स्ट्रगल्स भी देखे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो या सक्सेसफुल हो, तो आपने कभी स्ट्रगल्स नहीं देखे। आपके स्ट्रगल्स अलग तरीके के होंगे, इमोशनल हो सकते हैं, ज़्यादातर इमोशनल स्ट्रगल्स ही आपके रहे होंगे। चाहे वो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो, अकेलेपन की वजह से हो, क्योंकि लोन वुल्फ वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो ये पर्सन यही कहते हैं कि आप लोन वुल्फ हो। लोन वुल्फ अगर किसी को ना पता हो तो सर्च कर लेना। लोन वुल्फ में ये रहता है कि वो अपने आप जो है वो डिसीज़न लेता जाता है, या जो भी उनका जेंडर हो। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो वो जो पाथ है, जो उनकी विज़न है, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है, और ज़्यादातर लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट होते नहीं हो, इस वजह से जो है लोग आपसे थोड़ा दूर हटते होंगे, या मिसअंडरस्टूड भी आप किए जाते होंगे। इस वजह से भी आप थोड़ी-सी जो है वो ओवर थिंकिंग करते हो कि उसने मतलब मेरे बारे में ये सोचा या ये कहा, तो मुझे जो है इस इंसान से बात नहीं करनी। और अगर आप किसी से बात करनी बंद कर देते हो, तो फिर आप हमेशा के लिए बंद कर देते हो। आपके ज़िंदगी में जो है वो सेकंड चांस नहीं होता है यूजुअली, ठीक है? कोई छोटी-मोटी बात होगी तो अदरवाइज़ जो है वो आप किसी को सेकंड चांस नहीं देते हो। तो इस तरीके का आपका नेचर है, और ये पर्सन आपके बारे में यही कहते हैं। आपका ये नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा फेयर और बैलेंस्ड पर्सन हो, न्याय वाली बात करते हो। आप ऐसी बात नहीं करते कि भई मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो मुझे क्या करना, जो सामने वाला है वो भाड़ में जाए, ऐसा नहीं है आपका। आपका ये नेचर है कि उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो। तू मेरा बुरा मत कर, मैं तेरा बुरा नहीं करूँगा। तो इस तरीके की वाली एनर्जी है, और इसी तरीके से जो है ये पर्सन आपके बारे में लोगों से कहते हैं। तो आपको एक ओवरऑल मैग्नेटिक
चार्मिंग, फेरोशियस और लविंग एनर्जी में देखा जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज, 1% कह सकती हूँ, 1% कि वो जो है आपको हेट करते हैं या जेलसी भी फील करते हैं, क्योंकि आप जो है अपने आप में शाइन करते हो और वो लोग जो है आप जैसा बनना चाहते हैं, इस वजह से जो है आपके लिए थोड़ी सी हेट्रेड रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। इंस्पिरेशन, देयर इज अ वॉइस, आप लोगों को इंस्पायर करते हो। देयर इज अ वॉइस ऑफ इंस्पिरेशन विद इन मी राइट नाउ, इट्स ओनली अ विस्पर बट द मोर आई लिसन द लाउडर इट विल गेट, सूनर इट विल बी अ फ्लॉलेस स्पीच वॉइस्ड बाय जेम्स अर्ल जोन्स थ्रू अ मेगाफोन विद लॉट्स ऑफ अप्लॉज। तो जैसे हमेशा होता ही है कि अगर कोई भी नया काम स्टार्ट करो, कुछ भी, चाहे जरूरी नहीं है कैरियर ही हो, कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहोगे ना, थोड़ा सा हटके या अलग तरीके की इनोवेशन भी, तो हर कोई जो है इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स या जो भी भाई बहन हो गए या कोलीग्स हो गए या आगे पीछे नेबर्स हो गए, कोई भी, तो वो यही कहेगा भाई तेरा कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, वो हंसेंगे आप पे। लेकिन जैसे जैसे काम शुरू हो जाता है और काम आप करने लग जाते हो और धीरे धीरे उसमें रिजल्ट आने लग जाता है, तो लोगों को भी विश्वास होने लग जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर रहा है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं आज तक लाइफ में, जितने भी जो भी इनोवेशन उन्होंने न्यू तरीके से करी है, तो पहले तो हर इंसान उस पर हंसा है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो इम्पॉसिबल है, और जब होने लग जाता है तो उसको यूज भी कर रहे हैं और उसको जो है फायदा भी उठा रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी आपके साथ रही होगी। तो इमोशनल स्ट्रगल आपने देखा होगा, लेकिन आप उससे ओवरकम कर लेते हो क्योंकि आप एक रिजिलियंट और स्ट्रांग पर्सन हो, और ये पर्सन आपके बारे में यही कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट। टुडे आई मेक द conscious choice to engage with the world in an active way. I'll take a new route and talk to strangers. I will smell flowers and pet dogs and maybe walk around barefoot for a while. I am not inside a 7-Eleven at least. Very at least I'll have a day and that's slightly more interesting than average, and at most I'll have a startling epiphany or make a friend who will change my life forever. No pressure. तो आप उन्हीं लोगों के साथ एंगेजमेंट या ये कह सकते हैं कि अपनी इनर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो आपका भला चाहते हैं। तो बहुत ही, मैंने पहले ही कहा कि आपके पर्टिकुलर दोस्त होंगे या पर्टिकुलर जैसे कोई कोलीग है तो भी उसमें वो ही दोस्त होंगे। बात आप सबकी सुनोगे, लेकिन जो दोस्त अपने दिल से किसी को मान रहे हो तो वो बहुत कम लोग होंगे, और वो जो है आपकी एक्चुअली जेन्युइनली केयर करते होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो आपके बारे में यही बोलते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या बोलते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके मन में जो है अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है और काफी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप सेल्फ मेड पर्सन भी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, आपके लिए अपना कैरियर, ड्रीम्स या जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आ रहा है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पहले आप कोशिश करते हो रिजॉल्व करने की, ऐसा नहीं है कि एकदम से छोड़ दिया, लेकिन अगर कोई सामने वाला फिर नहीं समझता फिर आप छोड़ देते हो। और नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन मेस्कुलिन, तो अगर आप गर्ल हो या बॉय हो, जो भी हो आपका जेंडर जो भी हो, तो आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट को या पार्टनर को जो है डिजर्व भी करते हो और अट्रैक्ट भी कर रहे हो इस रीडिंग को सुनते हुए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक हनी भी आई है, तो आप वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक एंकर आया है। एंकर जो है वो मजबूती को, स्टेबिलिटी को दिखाता है कि जिस तरीके से शिप होती है तो उसको जो है किनारे पे एंकर से गाड़ दिया जाता है कि वो पानी या वेव्स के साथ आगे ना बढ़ जाए। तो वही चीज है, तो आप में एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, आप इधर उधर कहीं भी नहीं जाओगे। कोई कितनी भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आप हिलने वाले नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कैमरा है, तो आपको फोटोग्राफी हो सकता है पसंद हो, या एडिटिंग पसंद हो, या फिर जो है सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे दोस्त हों या कम दोस्त हैं लेकिन आप जो है पॉपुलर हो सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तेरा चेहरा, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है दिल गलती कर बैठा है, और एक और ले लेते हैं मेरी जान, गंगूबाई काठड़ वाला। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करते हैं और इसी तरीके फीलिंग्स भी आपके लिए फील करते हो। मैंने यहाँ पे कहा भी था कि वो म्यूचुअल जो है रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस बर्थडे मंथ को चूज किया है तो देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं लोगों से। आ रहा नाइट ऑफ कॉइंस, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ कप्स, ओके।
नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वांड्स, स्ट्रेस, अवेयरनेस, चैरियट का कार्ड आया है, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस, और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताती हूँ। यहाँ पे हैवी वर्गो एनर्जी है, ठीक है, और कैंसर एनर्जी है। यहाँ पे एरीज भी है, सेजिटेरियस भी है, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं लोगों से या दोस्तों से। तो पहली चीज वो ये कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो, सटल पर्सन हो। आप ऐसे नहीं हो कि इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लोगे। तो यहाँ पे जैसे वर्गो एनर्जी है हैवी, तो आप सोच समझ के पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के एस्पेक्ट को देखकर जो है वो अपनी लाइफ में चुनना पसंद करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने उसकी बात मान ली, तो आप ऐसे नहीं हो। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप अपना दिमाग यूज करते हो। दूसरी चीज, आप किसी के बहकावे में नहीं आते हो, और आपकी पर्सनालिटी में ये चीज साफ झलकती है कि आप अपना दिमाग यूज करते हो, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा शार्प है। शार्प इस सेंस में, ये नहीं कि आप किसी को हर्ट करते हो, ब्लंट नहीं मैं कह रही हूँ, हर्ट नहीं करते हो, लेकिन बहुत सटीक है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो कुछ लोग जो है वो घुमा फिरा के बातचीत करेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा तो बड़ा लंबा लंबा सेंटेंस होगा, और आपका क्या है, वो छोटा सा ही सेंटेंस एक ही बात में कह दोगे और पूरी बात हो जाएगी। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड विटी वाला एनर्जी है यहाँ पे। तो हाजिर जवाब जो है आपको आता होगा, या आपकी हाजिर जवाबी वाली जो है नेचर होगी। तो पर्सनालिटी आपकी इस तरीके की है। आपको जो गोल आपने तय किया है, आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। आपको जो है पेशेंस है, आप रुकते नहीं हो कि भाई थक गए या रुक गए या सोचा कि भाई आज थोड़ा आराम कर ले, नहीं, आप धीरे 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 बढ़ते जाओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, और आपने अपने आप को बहुत लो लेवल से, मैं ये लो लेवल किसी नेगेटिव सेंस से नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी आपका बचपन रहा हो, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहे हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा हो, या कुछ भी और भी सिचुएशंस होती है। जैसे हम किसी ऐसे रिलीजन में या किसी ऐसी सोसाइटी में पैदा हो गए हैं। अब पैदा होना तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन जहाँ पे हो गए हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो आपने उससे भी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया है, चाहे जो भी जेंडर हो। ऐसा नहीं है कि मेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती या सिर्फ फीमेल को ही होती है, ऐसा नहीं होता। दोनों जेंडर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। तो इसी चीज़ को ये पर्सन जो है वो लोगों को बताते हैं कि आपने जो है काफ़ी हद तक ग्रो किया है और इवॉल्व हुए हो आप अपनी पर्सनालिटी में, पैसे में, हर तरीके से। तो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स जो है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो आप चूज बहुत ज्यादा पिकी पर्सन हो। आप बहुत सोच समझ के पिक करते हो या चूज करते हो, या जिनसे बात भी करते हो वो भी जो है पिकी होंगे। तो इस तरीके की चीज है, या चूजी कह सकते हैं कि आपको खाने पीने में भी जो है चूजीनेस होगी। ये नहीं कि मतलब जो भी दे दिया वो जो है आराम से खा लिया। कुछ लोगों का हम्बल नेचर होता है, वो खा लेते हैं, लेकिन आपका जो है वो आपको जो पसंद है आप उस पे थोड़ा ज्यादा जाओगे। तो आपका विद एज जो है वो इस आदत में थोड़ी सी कह सकते हैं मॉडरेशन आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यही चीज है कि कह सकते हैं आप जो डिसीजन, लोगों को ऐसा लगता है कि आप डिसीजन लेने में देर लगा रहे हो, लेकिन आपका जो एक इवैल्यूएशन है या एनालिसिस है, वो जो है बहुत ज़्यादा भारी भरकम है। भारी भरकम मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अब प्रोज एंड कॉन्स जैसे होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव या एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो हर सिचुएशन की, हर चीज की जो है आप उस तरीके से सोच के, जैसे होता है कि हम अगर एग्जाम हम देते थे या स्कूल में, या जो भी आपकी एज हो उस हिसाब से देख लेना, तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज आ जाता है कि मान लो कोई चीज कुछ भी है, व्हाट इज दिस, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो, तो आपको 4 5 6 10 पॉइंट लिखने होते थे, उसके नंबर होते थे। ये वही चीज है, आपके दिमाग में इसी तरीके से चीजें चलती है। लोगों को ऐसा लगता है आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। आप अपने लव्ड वंस के लिए, फैमिली होगी या फ्रेंड सर्कल हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, थोड़े से पजेसिव भी हो गए यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी जो अपनी डिजायर्स है, ये पर्सन ये भी जानते हैं कि आपकी कुछ डिजायर्स इस तरीके की है। हालांकि ये थोड़ा
उस तरफ या एडल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन जो आपके डिजायर्स है वो बहुत ज्यादा वाइल्डर हो सकते हैं, लेकिन आप उसे सप्रेस करके रखते हो क्योंकि आपको मालूम है कि किसकी तरफ आपके लिए ये है। ये नहीं कि हर इंसान के लिए आपके पास अवेलेबिलिटी है, लेकिन जिससे आपको लगाव है या जिससे आपको पार्टनरशिप रखने की इच्छा है, उसके लिए जो है वो सेंसुअलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी, और ये पर्सन जानते हैं इस चीज को, वो बोलते होंगे, सभी लोगों को नहीं, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक लोग होंगे वो ये एक इनडायरेक्ट वे में ज़रूर बोलते होंगे, कोई डिसरिस्पेक्ट से नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो अपनी चीज़ों के लिए, अपनी सेंसुअलिटी के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए। तो वो चीज़ भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और बहुत सारे लोगों के लिए मायने रखती है। बोलना जो है वो सोसाइटी में एक टैबू माना जाता है। अब उस चीज़ में मैं कोई जजमेंट नहीं दूँगी, लेकिन वो चीज़ है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को वो देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट का कार्ड है। आपकी एक अपनी ही दुनिया है। आपका जो, जैसे कह सकते हैं कि आपने कभी देखा हो या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी या इवन वर्किंग प्लेस पे भी, एक रेड बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो है अलग अलग चीजें लगी होती हैं, तो वो गोल्स को अचीव करना या टारगेट को अचीव करना। तो आपके घर में भी आपने एक रेड बोर्ड या जो भी कलर का हो वो लगा रखा होगा कि आपने ये सोच रखा है मुझे यहाँ से इस इतने साल में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, फिर मुझे ये करना है, मेरे पास ये ड्रीम है, मेरे पास ये हॉबी है। तो आप अपने आप में सेल्फ कंज्यूम्ड पर्सन हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते होगे, लेकिन जिनको एक्सेप्ट करते हो उनको दिल से एक्सेप्ट करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है, और आपको बहुत ज़्यादा लोग प्यारे इंसान की तरीके से देखते हैं, क्यूट इंसान की तरीके से देखते हैं, लेकिन आप कई बारी ओवरबर्डन काम करते हो। इसकी एनर्जी जो है वो लोग भी फील कर पाते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा काम करते होगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड जो है वो कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा दिखाता है। आपको अगर मैनिपुलेट किसी को करना है तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, तो आप उसको उसी की बात में पकड़ के मारोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो आप हो सकता है लॉयर भी हो, या जस्टिस, या जैसे लॉ डिग्री पढ़ने वाले, या इस तरीके से रिलेटेड कोई ना कोई काम आपका हो। तो पब्लिक सेक्टर में जो है अगर आप काम करते हो तो उसमें लीगल इश्यूज भी बहुत अच्छी तरीके से करते होगे, और अगर नहीं भी ये आपका कैरियर है तो भी आपको लीगल इश्यूज की बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी, एक लेमैन के कंपैरिजन। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे है। तो ये पर्सन भी ये चीज बोलते हैं, तो आपके पास यही चीज है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए पैसा बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इवन हर इंसान के लिए महत्व रखता है, लेकिन आप एम्बिशियस हो, और उस चीज को, जैसे मैंने कहा कि आपका ये गोल है, ये हॉबी है, ये करना है, ये करना है, तो आप पहले ही ऑलरेडी सेल्फ कंज्यूम्ड हो, या आपकी रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा टाइट होगी, या टाइट शेड्यूल होगा बहुत ज्यादा जो है। आप जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अपना एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो 6 बजे या 7 बजे आप उठे हो, ठीक है, नॉर्मल मॉर्निंग में, तो आप जॉगिंग पे गए, या आप नहीं भी गए, आप जिम जाते हो, जो भी आपका रूटीन हो, तो फिर जो आपने नहाए धोए, आपने ऑफिस करा, या आपने जो है 2 काम और पकड़ रखे हैं, आपने वो भी किया। उसके बाद जो है अपना नाश्ता करा और लंच किया, वहाँ पे ऑफिस में किया, लोगों से बातचीत करी, अपना टारगेट पूरा किया वहाँ का, या जो भी आपको काम करना है वहाँ पे आपने वो किया, या मैनेजरियल वर्क है वो सारा करा। शाम को आप घर आए, शाम को जो है आपने थोड़ा-सा जो है अपने घर परिवार के बारे में बातचीत करी, जो भी आपके, अगर हस्बैंड वाइफ है तो वैसे है, अगर पेरेंट्स हैं तो वैसे है, सिबलिंग है तो वैसे हैं, तो उससे जो है बातचीत करी, क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जो है अपने ऑफिस वालों से थोड़ी बहुत ही बातचीत करी, अपने जो अलग से जो काम चल रहा है आपका, 2 या 3 जो भी आपके प्लेटफॉर्म हो या कुछ और हो, तो वो चीज़ आपने चेकआउट करी, और फिर जो है आपने थोड़ा बहुत टीवी देखा या मनोरंजन किया, और हेल्दी डाइट ली, और खाना खा के सो गए। तो यूजुअली आपका यही पैटर्न चलता होगा। आपके पास संडेज़ का भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता होगा, क्योंकि यूजुअली मेरे पास भी नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आप जो है बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड हो, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और कैसे-कैसे करना है वो चीज़ आपके यहाँ चलती जाती है। तो उसी तरीके की आपकी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है। बहुत ज़्यादा जो है आप गार्डिंग एनर्जी में हो, या प्रोटेक्टिव हो, या सेल्फ डिफेंसिव हो। जैसे मैंने कहा कि आप उन लोगों को एनर्जी नहीं देते हो जो आपका बुरा चाहते हैं, या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या आपका टाइम वेस्ट करें। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वालों में से नहीं हो। जैसे एक रिलेशनशिप की मैं बात कह देती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि अगर कोई मान लो सामने से टाइम पास व्यक्ति है, तो वो टाइम पास करने के लिए आपको हेलो करेगा, हेलो जी क्या हाल चाल, आप उसका जवाब नहीं देने वाले हो, आप ऐसे इंसान हो, लोगों को लगेगा कि आप रूड हो,
ठीक है? इस इंसान ने ये जो इंसान जिसके लिए आप देख रहे हो कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं, तो वो ये चीज़ कहते हैं कि लोगों को लगेगा कि ये रूड है, लेकिन रूड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो अपने को कंज़र्व करता है या करती है, जो भी उनका नेचर हो। तो उस तरीके से जो है आपको देखते होंगे। हाँ, अगर प्रोफ़ेशनली आपको कोई बात करनी है या इवन पर्सनल बात भी करनी है जो कि ज़रूरी हो, वो चीज़ जो है आप उसको हमेशा एंटरटेन करते हो या उस इंसान को हमेशा वैल्यू करते हो, टाइम की भी रिस्पेक्ट हर तरीके से। लेकिन जैसे हाँ भाई खाना खा लिया, हाँ भाई खाना खा लिया को तो खाना क्या खाया या एक्स वाई जेड जो है चैटिंग चलती रह रही है और आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट कर लिया और जिस चीज का कोई मतलब नहीं, तो आप ऐसी बातें नहीं करते हो, तो आपका ये नेचर रहेगा। और आप, मैंने पहले ही कहा, आप सेल्फ कंज्यूम्ड हो, तो आप अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि आपकी सोसाइटी की तरफ भी कुछ जो ड्यूटीज हैं वो भी आप पूरी करते हो, जो भी आप कर सकते हो, तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है और इस वजह से ये पर्सन आपको एडमायर करते हैं और यही चीज जो है वो लोगों को भी बोलते हैं। तो कुछ जो मिसअंडरस्टूड आपको किया जाता है इस वजह से कि आप सही समय पे जो है एक्शन नहीं ले रहे हो, या लोगों को रूडली या एरोगेंट लगते होगे या प्राउडली लगते होगे, ये तो जवाब ही नहीं देता, वो ऐसा नहीं है। वो साफ साफ ये बोल रहे हैं लोगों को कि आप ऐसे नहीं हो, आप जो है बड़े सेलेक्टिव हो, और जिनके लिए सिलेक्शन में है कि वो उनसे बातचीत करते हैं, आप उनसे खुल के बात भी करते हो, हंसते भी हो, खेलते भी हो, सब कुछ करते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस चेरियट। वही चीज आ रही है, सक्सेस के पीछे भागना, या ये कह सकते हैं पीछे भागना भी नहीं, जैसे वो थ्री इडियट्स में कहा जाता है कि सक्सेस तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी, कुछ ऐसी चीज है जो वो आई थिंक लाइन थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वही चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी है और आपका दिमाग उसी पे ज्यादा फोकस्ड रहता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारे आपको हुनर आते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है कि आपको आपकी हॉबीज या आपके इंटरेस्ट जो है वो वेल डेवलप्ड है। आपको जो है एक न्यू लैंग्वेज भी सीखनी है, आप जो है वो न्यू गाने भी सीख रहे हो। यही नहीं कि सिर्फ, जैसे कुछ लोगों को होता है कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी या कोई और रीजनल लैंग्वेज ही आपने सीखी है, आप फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना चाह रहे हो या फॉरेन लैंग्वेज के गाने भी सीख रहे हो, और उसको धीरे धीरे सोच के या समझ के समझते हुए आप उस लैंग्वेज को भी लर्न करने लगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। या फिर किसी कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, या कोई सेल्फ हेल्प जो ग्रुप हो गया या सेल्फ हेल्प बुक हो गई, उसको पढ़ रहे हो, या साइकोलॉजी पढ़ने लग गए हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो चीजों में आप बहुत ज्यादा हुनरमंद होगे। नेक्स्ट आ रहा है टैलेंटेड पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। आपको पैसे कमाने का शौक है और आपको स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एक शौक होता है इंसान का कि पैसे कमाओ और खूब खर्चो, लेकिन आपका ये नेचर है कि आप स्टेबल होना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को एक अच्छा घर देना चाहते हो, जो वो दे सके या ना भी दे सके हो, जो भी कंडीशन हो, कोई जजमेंट नहीं है, सबकी रिस्पेक्ट है। तो वो चीज जो आप वो नहीं कर सके या जो भी उनकी सर्कमस्टांसेस रहे हों, तो उस चीज से ऊपर उठना, वो चीज है यहाँ पर। तो आपका ये मेन गोल है कि मैं अपने पेरेंट्स को ये दे पाऊं या उनकी नज़र में ये बन पाऊँ कि उन्हें प्राउड फील करवा पाऊँ। तो ऐसी एनर्जी है, और आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन जिसके बारे में आप देख रहे हो वो यही चीज़ बाहर भी बोलते हैं और आपके लिए रिस्पेक्ट भी रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है मैजिक। आई बिलीव इन मैजिक, आई सी एविडेंस ऑफ ऑल time, and though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence, I'll fill mine with holy crap that's unbelievable। तो आप मैजिकल पर्सन की तरीके से हो। लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि आप कैसे इतना सारा काम कर लेते हो या कैसे मैनेज कर लेते हो लाइफ को। लोग जो है वो, उनको लगता है कि हम तो एक ही जॉब कर लेते हैं तो भी जो है वो इतना कुछ नहीं कर पाते, और आप इतना कुछ कर पाते हो अपने आप से। तो ये मैजिक भी कह सकते हैं, और आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो भी जो है आपकी बहुत ज्यादा सॉलिड होगी, तो इस वजह से आप ये कर पाते हो, और ये पर्सन बाहर भी यही कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन। तो आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हो वो आप क्रिएट करना ही चाहते हो। इफ यू कुड have anything you wanted, what it be? Get specific and get greedy. You are holding a magic wand and you can conjure up anything. Could it be that when you declare your wishes out loud, you are actually casting a spell for your dreams to come true? Or it is just that, in a very practical sense, the more people you speak with about your desires, the more folks there are who know what you want and might have means to help you make them happen. ईदर वे स्टॉप वेटिंग एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो यहाँ पे यही चीज है, आप लोगों को यही कहते हो, लोगों को भी यही एडवाइस देते हो कि
ज़्यादा सोचो मत, काम करो और जो काम करना चाहते हो उसे ढंग से करो। तो उस वही चीज़ जो है वो आप लोगों को एडवाइस भी देते होगे और अपनी लाइफ में भी क्रिएट करते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो जिसके लिए आप देख रहे हो कि वो लोगों से क्या कहते हैं, आप थोड़ा-सा ओवरवर्क ज़्यादा करते हो, तो थोड़ा-सा रेस्टिंग पीरियड भी आपको लेना चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रोटेक्शन, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हो और एंजल्स भी जो है आपको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, तो मैंने कहा था शायद लीगल चीज़ों में आप हो सकते हैं या ज़रूरी ना भी हो, तो भी जो है आप एक फेयर पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, तो आप जो है हीलिंग या तो प्रोफेशन में हो सकते हो, जैसे मान लो काउंसलर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकाट्रिस्ट हो गए, या फिर जो है जैसे क्या बोलते हैं उसे, स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई, वो चीज़ हो सकती है। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी, जैसे मैंने पहले भी कहा था ये आपके लिए प्राइवेट चीज़ है, हालांकि सबको नहीं बताएंगे ये, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक डियर आई है, तो आप शाई पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप शाई नहीं हो, कॉन्फिडेंट भी हो लेकिन शाई पर्सन भी हो, अंदर से आपका मन जो है वो शाई है। और नेक्स्ट आ रहा लव, लव जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे ये लव रोमांटिकली हो, चाहे वो लव वंस के लिए हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो, या फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो अब वो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। हमदर्द एक विलन का, और एक और देख लेते हैं लंबी सी जुदाइयाँ राब्ता मूवी का। तो देख लेना कौन सा गाना है। इसी तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहिए, इसी तरीके की आपकी पर्सनालिटी है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।